नमस्कार, मैं हूं राजेश भसीन और आप देख रहे हैं संवाद। इस वक्त मैं हूं दासना शक्तिपीठ और मेरे साथ हैं आदरणीय स्वामी नरसिम्हानंद गिरी जी महाराज। गिरी जी महाराज, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपने पिछले महीने 17, 18 और 19 दिसंबर को एक धर्म संसद करी और उसके बाद आप पर यह आरोप लगे कि आपने वहाँ पर भड़काऊ भाषण दिया था या आपके जो साथी थे जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी और मां अन्नपूर्णा पे भी आरोप लोगों ने लगाए कि आपने वहां पर भड़काऊ भाषण दिए और इस मामले के तहत आप पे FIR भी दर्ज हुई। लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोग हैदराबादी भाईजान भी कहते हैं, सरेआम पुलिस वालों को धमकियां देता नजर आ रहा है, लेकिन उसके ऊपर किसी प्रकार की FIR नहीं हो रही है। इस मामले में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो सब लोग जानते हैं जो वैसे कर रहा है और हम तो अपने हक की आवाज़ उठा रहे हैं, अपने अधिकार के लिए बोल रहे हैं, अपने सर्वाइवल के लिए बोल रहे हैं। मुझे तो लगता है कि जिस तरह से इस्लाम का जिहाद भारत में ताकतवर हो गया है, थोड़े दिनों में सारे हिंदुओं को खा जाएंगे, ये मैं लगातार बोलता रहा हूँ। मैंने कुछ भी नई बात नहीं बोली है, मैं वही बात बोल रहा हूँ जो पिछले 23 साल से बोल रहा हूँ। पहली बार और महात्मा खड़े हुए, मेरे अलावा और महात्मा खड़े हुए और उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल सही बात है, अब हमारे अस्तित्व पर संकट है। इतने सारे साधुओं को एक साथ देखकर जिहादी और जिहादियों के समर्थक बौखला गए हैं। अब वो शोर मचाते रोते हुए फिर रहे हैं, लेकिन हमने उनकी जड़ पकड़ ली है, हमने उनकी जड़ पर प्रहार किया, आगे भी उनकी जड़ पर ही प्रहार करते रहेंगे। इस धर्म संसद के बाद अभी आपने कहते हैं, आपने कल वक्तव्य दिया कि अन्नपूर्णा मां को वहां जो अलीगढ़ के अंदर धर्म संसद कर रही है, उनके लिए उनको जान से मारने की धमकियां मिल रही है, तो क्या आप जिहादियों को जवाब देना चाहेंगे? कोई देखिए, जिहादी को हम क्या जवाब दें, लेकिन हम इतना कहना चाहते हैं, जिहादी समझ लें कि वो ऐसे ही ना मार देंगे, हम भी खामोश नहीं रहेंगे, चुप नहीं रहेंगे। अगर उन्होंने अन्नपूर्णा भारती जी का कोई भी नुकसान किया तो हम उसका जवाब देंगे। जितेंद्र नारायण सिंह जो त्यागी है, उनको भी उनके खिलाफ फतवे जारी होते रहते हैं और हर जुम्मे को, जैसे उन्होंने पिछले बताया था, उन्होंने बताया कि हर जुम्मे को उनके खिलाफ जो फतवे जारी है उनमें उन्हें इनाम की रकम हर बार बढ़ाई जा रही है। जी बिल्कुल सही बात है, उन पर इनाम की रकम लगातार बढ़ाई जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लोग उन्हें मारना चाहते हैं। असल में उन्होंने इस्लाम के जिहादियों का असली रूप दुनिया के सामने लाकर रख दिया है, तो अब उन्हें मारने के पूरे प्रयास हो रहे हैं और मुझे लगता है कि एक दिन उन्हें मार भी दिया जाएगा। आप कालीचरण जी और उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे, जो गांधी और गोडसे के बीच में विवाद चल रहा है, जरा खुलकर आप बताइए। देखिए, मैं कालीचरण जी का समर्थन करता हूँ, हर तरह से उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। उन्होंने जो कहा मैं उसका पूरा समर्थन, खुलकर समर्थन करता हूँ, पूरा समर्थन उनके साथ है हर तरह से। आप गोडसे जी को सही मानते हैं या गलत मानते हैं? मैं गॉडसे जी को देवता स्वरूप मानता हूँ। जितना मैं अपने देवताओं को मानता हूँ उतना ही गॉडसे जी को मानता हूँ। परम आदरणीय, परम पूजनीय, अमर बलिदानी पंडित नाथूराम गॉडसे जी, मैं उनको बहुत मानता हूँ, बहुत सम्मान देता हूँ। उन्होंने जो कुछ किया मेरे लिए किया। आप भी उनको हुतात्मा मानते हैं क्या? मैं तो उन्हें, हुतात्मा तो बहुत छोटी बात होगी, अमर बलिदानी का मतलब है हुतात्मा। मैं तो उन्हें देवता मानता हूँ, देवता। मतलब किस श्रेणी में रखना चाहते हैं? सर्वोच्च श्रेणी में, मानव करे, देवताओं से बड़ी क्या श्रेणी होती है। और महात्मा गांधी को जो लोग राष्ट्रपिता कहते हैं, उस बारे में मैं आपसे खुलकर पूछना चाहूंगा, क्या वो इस राष्ट्र के पिता हैं या हम पर थोपा गया? देखिए, हम पर भी थोपा गया, हम पर तो किसी ने नहीं थोपा। हम तो अपना पिता नहीं मान सकते भैया, जिसे मानना उसे मानता रहो। हम महात्मा गांधी को अपना पिता नहीं मान सकते भाई, इतना गंदे आदमी को, गद्दार को हम अपना पिता नहीं मानते। जिसे मानना वो मानता रहो, हम मना भी नहीं कर रहे। अगर किसी ने समझ रखा है कि उसकी माँ बदचलन है, आवारा है और वो महात्मा गांधी को अपना पिता मानना चाहता तो मानता रहो भाई, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मैं नहीं मानता। आप बार बार इस तरह के आप वाक्य कहते हैं और ये शायद ये इंटरव्यू के बाद आपके ऊपर एक और FIR दर्ज ना हो जाए। इससे क्या फर्क पड़ने वाला? 1000 FIR दर्ज कर दो, 1000 बार जेल में डाल दो, 1000 बार कत्ल कर दो, हमारा कुछ भी हो जाए। हम सच कहना थोड़ी छोड़ देंगे, जो हमें सच लगता है उसे बोलते रहेंगे। मतलब आपको सत्य कहने से डर नहीं लगता? नहीं डर लगता, नहीं डरता है, और हर कीमत पे सत्य बोलेंगे, कभी झूठ नहीं बोलेंगे। जो भी बात है मन में जो है वही सामने रखेंगे। मेरे पास प्रश्न तो बहुत थे, लेकिन गुरुजी ने शायद कहीं जाना है, इसलिए जल्दबाजी में मैं ज्यादा प्रश्न नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी जो हमारे गुरुजी हैं आदरणीय रहते हैं, चाहे राह में कितने भी काटे आए, ये सत्य से हटने वाले नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।